हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज का टाइटल है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 9.1 नेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं पहले। फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस 3z वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Okay, so this 5x y z square minus 3zy is called algebraic expression। इस क्वेश्चंस में हमको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स को पहचानना है एंड उस टर्म्स के कोफिशिएंट्स को निकालना है, उस टर्म के कोफिशिएंट्स को निकालना है। तो ये तो क्वेश्चंस दिया हुआ है एंड दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसमें इस सेम क्वेश्चंस में टर्म्स कौन कौन से हैं, टर्म्स, एंड इसके बाद देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स सबसे पहले टर्म्स देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x y z स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है 3z y। ये दोनों ही टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये दोनों टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, लेकिन ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म्स है 5xy z स्क्वायर और दूसरा टर्म है 3zy, दैट मीन्स माइनस 3zy। तो दो टर्म्स है यहाँ पे। पहला टर्म्स कौन सा है, 5xy z स्क्वायर और दूसरा टर्म है माइनस 3zy। अब इसमें हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। बेसिकली कोफिशिएंट्स जो हमें निकालना होता है अदर देन वेरिएबल्स, अदर देन वेरिएबल्स इज कोफिशिएंट। अब इसमें देख रहे हैं अदर देन वेरिएबल्स क्या है, 5 है। सो इसका कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट 5। यहाँ पे अदर देन वेरिएबल्स क्या है, जेड वाई है। अदर देन वेरिएबल्स क्या है, माइनस 3y। सो इसका कोफिशिएंट -3। सो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसका हमें टर्म्स पहले बताना होगा कि इसमें कौन कौन से टर्म है और उस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 plus x plus x square. So this is the algebraic expression. Algebraic expression
अब इसके टर्म्स फाइंड करते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? टर्म्स यहाँ देख रहे हैं कि 1x एंड एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस साइन है, यानी 1 और x के बीच में प्लस साइन है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। x और एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस साइन है, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते, जोड़ नहीं सकते। इन तीनों सेपरेट ही रहेंगे क्योंकि तीनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। इसलिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1x एंड एक्स स्क्वायर। तो इसमें टर्म कौन कौन, इस एक्सप्रेशन में टर्म कौन कौन से हैं? 1x एंड एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट्स, अब यहाँ पे वेरिएबल्स तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यही कोफिशिएंट होगा 1। यहाँ पे x वेरिएबल है, x को छोड़ के, वेरिएबल्स को छोड़ के क्या कोफिशिएंट हो सकता है? 1 कोफिशिएंट हो सकता है, यानी 1 से x से मल्टीप्लाई तो x ही होगा, इसलिए कोफिशिएंट होगा यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे भी वेरिएबल्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट हो सकता है क्योंकि 1 से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा, इसलिए इसका भी कोफिशिएंट 1। इसमें तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है। Let us see the third question. Third question is 3 minus PQ plus QR minus RP। ये तो आप लोगों को पता ही है, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल। अब इसमें टर्म कौन कौन से हैं? टर्म्स इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये बीच में कभी ऐसा कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है कि दो टर्म आपस में कभी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होकर सिंगल टर्म में बदल जाता है, या दो टर्म्स आपस में ऐड होकर सिंगल टर्म बन जाता है। तो वहाँ पे आपको इस देखना होगा कि कहीं कोई टर्म्स आपस में रिपीट तो नहीं हुआ है, या आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कि 3 और माइनस पी क्यू, इसका दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी 3 का और पी क्यू ये दोनों सेम टर्म नहीं है। वैसे से पी क्यू एंड क्यू आर सेम टर्म नहीं है, वैसे से क्यू आर एंड आर बी सेम टर्म से, ये दोनों ये चारों सेपरेट रहेंगे। इसलिए यहाँ पे टोटल 4 टर्म है, 3 पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। सो अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म है? 3 है, माइनस पी क्यू है, क्यू आर है, क्योंकि प्लस है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, होता है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, इसको प्लस ही वहां पे, एंड देन माइनस आरपी है। अब इसका देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट्स यहाँ पे चूंकि कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए यही इसका कोफिशिएंट होगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा 3। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3। सेकेंड टर्म है माइनस पी क्यू। पी क्यू वेरिएबल्स है, इसके पहले जो है यहाँ पे -1 है, यानी -1 से अब पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस पी क्यू से, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ पे क्यू आर जो है वेरिएबल्स है, सो 1 यहाँ पे कोफिशिएंट होगा क्योंकि 1 से और क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट क्यू आर, सो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्म से माइनस आर पी, माइनस आर यानी जो आर पी है वो वेरिएबल्स है, अब आर बी वेरिएबल्स में यदि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस आर पी, सो यहाँ कोफिशिएंट हो जाएगा -1। सो इट्स वेरी सिंपल। इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, टर्म्स को पहचान सकते हैं और उसके कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x/2
प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स वाई. This is the algebraic expression. Algebraic expression. टर्म्स निकालते हैं, कौन कौन से इसमें टर्म्स है, एंड इसके बाद कोफिशिएंट निकालेंगे इसका. ओके. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x/2 प्लस y/2, x/2 y/2 बोथ आर टोटली डिफरेंट, इसलिए आपस में ऐड नहीं हो सकते. उस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि y/2 माइनस एक्स वाई, ये भी दोनों आपस में टोटली डिफरेंट है, इसलिए ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. ये यानी कि ये तीनों टर्म अलग अलग रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पे टोटल 3 टर्म बनते हैं, x/2 y/2 एंड माइनस एक्स वाई. तो यहाँ पे देयर आर 3 टर्म्स. पहला टर्म्स है x/2, दूसरा टर्म है y/2 एंड तीसरा टर्म है माइनस एक्स वाई. अब हमको कोफिशिएंट्स निकालने हैं इसके. पहला टर्म x/2, दूसरा y/2 और तीसरा माइनस एक्स वाई. अब इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है. तो x/2 में वेरिएबल्स क्या है, x है, तो x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 होगा, दैट इज 1/2. 1/2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट x/2. सो 1/2 इज द कोफिशिएंट. y/2 में y इज द वेरिएबल्स, सो y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y/2 हुआ 1/2 से. सो 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y/2. थर्ड टर्म है माइनस एक्स वाई. एक्स वाई इज द वेरिएबल्स, सो एक्स वाई में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा -1 से. सो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा -1. सो इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उसके टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं और उसके कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम टर्म्स फाइंड करें, थोड़ा हमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि सिमिलर टर्म होते हैं और प्लस करके दिया जाता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न है कि आप उसको अलग अलग टर्म्स माने. तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कोई ऐसा टर्म्स से बीच में नहीं आया है जो आपस में ऐड हो जाए या आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो वहाँ पे आपको सोल्व करके ही फिर फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकालना होता है. जैसे कि उस तरह का क्वेश्चंस आपको एक समझाता हूँ, कैसे उस तरह का क्वेश्चन से आप बच सकते हैं. जैसे 5th क्वेश्चन लेते हैं. 2x प्लस 5y माइनस एक्स प्लस 3 ये दिया हुआ. अब ये आपको इसमें से इसका टर्म्स निकालना है और कोफिशिएंट्स भी निकालना है. कैसे निकालेंगे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x एक टर्म्स है, 2x और 5y ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते. यहाँ पे -x दिया हुआ है, 5y और तो यह, लेकिन 2x और x, यहाँ पे 2x और x सेम टर्म है, इसलिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको हम इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा, x प्लस वाई प्लस 3. अब ये आपका फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका आपको टर्म निकालना है. यदि आपने यही टर्म मान लिया कि 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको यहाँ सॉल्व करके लानी पड़ेगी, अब इसका आपको टर्म्स निकालना पड़ेगा. ओके, दिस इज द फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसका टर्म्स आपको निकालना है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 टर्म है, x y एंड 3. x है
y है और 3 है। अब इसका कोफिशिएंट आप निकालें। अब देख रहे हैं कि x वेरिएबल्स है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा 1 से, सो यहाँ हो जाएगा 1। नेक्स्ट टर्म है y में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा 1 से, और ये 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। ओके, क्योंकि वहाँ कोई वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए जो टर्म्स होगा वहाँ सीधा चला जाएगा, दैट इज द कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई, हमको देखना पड़ेगा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है तो उस टाइम पे हमको देखना पड़ता है कि ये हम इज इट फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और क्या हमें सॉल्व करके फाइनल करना पड़ेगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा वहाँ पे। और आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।